कुमार शर्मा, घर चांदपुर पश्चिम नरैया। अभी जो वोटर कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है, इसमें क्या जानकारी मिला है आपको? और अभी क्या आपके घर में कोई दस्तावेज लेने के लिए पहुंचे हैं? BLO आया था, पेपर देके घर पर गया है, देखिए वो देके गया, उसको हम लोग जो है पूरा अपने सिस्टम भर के इस पेपर एक कॉपी जो है उसको BLO को दे दिए, वो बाज़ाब्ते इसको ले जाके इसको वो लोड कर दिया। सेकंड कॉपी हम रखे हुए हैं, इसमें पूरा डिटेल्स अपना भर के हम लोग BLO को दिए, BLO उसको जमा कर दिया। क्या सब भरना पड़ा? भरना इसमें क्या है कि आप अगर एक तो आप अपना जन्म तिथि भरिए, दूसरा उसमें आधार कार्ड नंबर भर दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। आपके परिवार में अगर कोई वोटर में, जैसे आपको अपना पिता का नाम देना है, उसका वोटर ID कार्ड का नंबर उसमें दे दीजिए। फिर आपके पास अपनी मम्मी अगर वोटर है तो मम्मी का नाम दे के उसका भी EPIC नंबर उसमें डाल दीजिए। फिर आपका पत्नी वोटर है तो पत्नी का भी नाम लिख के उसमें EPIC नंबर डाल दीजिए। उसमें क्या है कि एक उसमें आपको प्रूफ देना है, एक तरह से पूछिए लोग जैसे KYC करता है बैंक में, और एक उसी तरह वोटर का KYC है। ये वोटर का सत्यापन हो रहा है। हो सकता है इसमें बहुत वोटर जो मतदाता है उसका निधन हो गया होगा, बहुत सा मतदाता है जिनका नाम नहीं आया होगा, इसलिए वोटर का ये सत्यापन हो रहा है और इसमें कुछ नहीं है। दूसरा क्या है कि आप अगर 2003 के पहले वोटर थे, वोट गिरा दिए हैं, आप उस मतदाता सूची का जो एक प्रति लगा दीजिए जिसमें आपका नाम है, वो उसमें लोड कर दीजिए। या BLO को उस समय आपके पास BLO दिया है तो आपका लोड कर देगा, पेपर भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर 2003 के बाद कोई वोटर बना है तो उसमें एक विकल्प दिया गया है, आपके पास अगर विद्यालय का कोई प्रमाण पत्र है तो उनको दे दीजिए। अगर फिर आवासीय प्रमाण पत्र प्रखंड द्वारा, अंचल द्वारा निर्गत हुआ तो वो आप लगा दीजिए। या फिर आपके पास ज़मीन का कोई कागजात है जो सर्टिफाइड किया हुआ है, आप रजिस्ट्री कराएं तो सर्टिफाइड होता है, रसीद कट गया है, उसका भी कॉपी आप लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। और फिर उसके विकल्प में आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम अपना सत्यापन कराना चाहते हैं, तो आप अपने मुखिया के पास जाइए, मुखिया एक प्रमाण पत्र बना देगा, उसको दे दीजिए, वो लगा दीजिए। मतलब उतना परेशानी नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। और जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाइएगा तो कुछ न कुछ परेशानी थोड़ा होता है। क्या सरकार द्वारा जो सत्यापन किया जा रहा है ये उचित है? ये एकदम उचित है। आखिर हम KYC कराते हैं बैंक में, मेरा खाता पहले से अपडेट है, उसके बावजूद भी समय समय पर क्यों बैंक KYC करा रही है? उसी तरह वोटर का KYC समझिए, वोटर का सत्यापन हो रहा है। इससे क्या फायदा है? अगर मेरा नाम है, मत देने का अधिकार है, ये तो बहुत बड़ा अधिकार दिया है संविधान के तहत हमको, तो मेरा जब उसमें नाम रहेगा, हम सही वोटर हैं, तो हम अपना मताधिकार